मैं आपसे जल्दी से कुछ पूछना चाहता हूं। उन 5 लोगों के बारे में सोचिए जो अभी आपके सबसे करीब हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका वर्क बडी, वो फैमिली मेंबर जिसे आप तब कॉल करते हैं जब चीजें खराब होती हैं, या वो इंसान जो हमेशा जल्दी टेक्स्ट बैक करता है। अब यहां एक डरावना सवाल है। अगर कल आपकी जॉब चली जाए, अगर आप बीमार हो जाएं, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ रातों रात बिखर जाए, तो उन 5 में से कितने लोग आपके साथ खड़े रहेंगे? आपको टेक्स्ट करने वाले नहीं, या आपके सैड कैप्शन के नीचे हार्ट इमोजी पोस्ट करने वाले नहीं, बल्कि असलियत में वहां मौजूद रहने वाले, जो रात के 2 बजे भी फोन उठाए। मेरा अंदाजा है, और सॉरी अगर ये बुरा लगे, शायद 1, शायद 2, और अगर आप बहुत लकी हैं तो 3। क्योंकि सच ये है जो कोई बोलना नहीं चाहता। आपकी लाइफ में ज्यादातर लोग असलियत में आपकी परवाह नहीं करते। इसलिए नहीं कि वो बुरे लोग हैं या वो आपसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी दुनिया में आप सिर्फ एक कन्वीनियंस, सुविधा है। आप काम के हैं, आप वहां मौजूद हैं, और जिस पल आप काम के नहीं रहेंगे, आप इनविजिबल हो जाएंगे। ये दोस्ती नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये बस लोग हैं जो एक वार्म बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज मैं आपको 4 सबसे बड़े साइंस दिखाऊंगा। वो 4 बिहेवियर्स जो आपको साफ साफ बताते हैं कि ये इंसान आपकी परवाह नहीं करता, असलियत में नहीं। साइन 1, हर्ट करने के बाद ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस बात को थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि ये बिहेवियर इतना डिसोरिएंटिंग होता है कि ये आपके दिमाग के साथ खेलता है। बहुत से लोग तो उस इंसान से माफी मांगने लगते हैं जिसने उन्हें हर्ट किया होता है, सिर्फ उस ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए। सीन ये है, कुछ हुआ, उन्होंने कुछ कड़वी बात कही, उन्होंने आपको बड़े लेवल पर लेट डाउन किया, आपको एम्बैरस किया, या आपका भरोसा तोड़ा। कुछ रियल हुआ और उसने आपको अंदर तक चोट पहुंचाई। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस बात को माने, माफी मांगे, या सिर्फ इतना पूछे, हे क्या तुम ठीक हो? लेकिन इसके बजाय वो वापस आते हैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए। जोक्स मार रहे हैं, लंच की बातें दस कर रहे हैं, आपसे किसी चीज में हेल्प मांग रहे हैं, बिल्कुल उस बात को इग्नोर करते हुए जिसने आपके अंदर कुछ तोड़ दिया है। और अब आप वहां कंफ्यूज बैठे हैं। क्या सच में वो हुआ था? क्या मैं ज्यादा ड्रामा कर रहा हूं? क्या मुझे इसे जाने देना चाहिए? और फिर, क्योंकि वो साइलेंस बहुत अनकंफर्टेबल होता है, आप उनके सवालों का जवाब देने लगते हैं, उनके जोक्स पर हंसने लगते हैं, और वो बात दब जाती है। वो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। ऐसे बिहेव करने का मतलब है कि वो आपके लिए अनकंफर्टेबल होने को तैयार नहीं है। माफी मांगने में प्राइड और ईगो खर्च होता है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये कीमत बहुत ज्यादा है। साइन 2, वो रियल कन्वर्सेशंस को अवॉइड करते हैं। सोचिए, आपने हिम्मत जुटाई कुछ बात करने की जो हफ्तों से आपके दिल पर बोझ थी। आपने तैयारी की, सही वक्त चुना, सांस ली और बोलना शुरू किया, और वो तुरंत सब्जेक्ट बदल देते हैं, या वो अपना फोन देखने लगते हैं, या एक वर्ड का आंसर देकर कहीं और देखने लगते हैं, या फिर कहते हैं, क्या हम ये अभी ना करें? और वो अभी कभी नहीं आता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसे अवॉइडेंस कहते हैं। कुछ लोगों को डेप्थ, गहराई से एलर्जी होती है। जैसे ही बात में ऑनेस्टी, वल्नरेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो मजाक से बात टाल देंगे, अचानक बिजी हो जाएंगे, या बात आप पर ही पलट देंगे। और आप, क्योंकि आप परवाह करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करने लगते हैं। आप बातें उठाना बंद कर देते हैं। आपको पता चल जाता है कि किन टॉपिक्स पर बात नहीं करनी। आप अपने असली सेल्फ को छुपाने लगते हैं। पता है ये क्या है? ये एक रिलेशनशिप के अंदर रहकर भी अकेलापन है। जो इंसान परवाह करता है, वो आपके साथ उस मुश्किल कन्वर्सेशन में बैठेगा। उन्हें शायद अच्छा ना लगे, वो अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन वो रुकेंगे क्योंकि उनके लिए उनके कंफर्ट से ज्यादा आप मैटर करते हो। साइन 3, वो आपको सपोर्ट नहीं करते। मैं यहां स्पेसिफिक होना चाहता हूं। मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा जब कोई बिजी था और कोई इवेंट मिस हो गया। मैं एक कंसिस्टेंट पैटर्न की बात कर रहा हूं, जहां वो इंसान कभी आपके साथ नहीं खड़ा होता। आप कोई ऐसी चीज शेयर करते हैं जिसे लेकर आप एक्साइटेड हैं, एक नया गोल, बिजनेस आइडिया, और वो कुछ नहीं कहते, या वो सिर्फ दैट्स कूल बोल देते हैं बात खत्म करने के लिए। आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं और वो एक बार भी चेक नहीं करते। आपने कुछ बड़ा हासिल किया, लेकिन वो उसे एक्नॉलेज तक नहीं करते। शायद वो दूसरों की अचीवमेंट्स पर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब आपकी बात आती है तो वहां एक सन्नाटा होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये एक चॉइस है। सपोर्ट कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इसमें पैसे या बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें सिर्फ एक चीज लगती है, इतनी परवाह करना कि आप ध्यान दे सकें। जो इंसान कभी ये नहीं देता, वो भूल नहीं रहा है। लोग उन चीजों को नहीं भूलते जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है।
अगर वो कभी नहीं पूछते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन 4, वो साथ होकर भी दूर लगते हैं। ये आखिरी पॉइंट समझाना सबसे मुश्किल है, लेकिन शायद ये सबसे ज्यादा लोगों को हिट करेगा। बाहर से सब ठीक लगता है, वो फिजिकली वहां हैं, आपके साथ बैठे हैं, एक ही गाड़ी में है, एक ही टेबल पर है, लेकिन आपको सच पता है, वहां एक दीवार है। आप बात कर रहे हैं लेकिन असलियत में कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो फिजिकली मौजूद हैं लेकिन मेंटली कहीं और। उनका दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और। वो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई वार्मथ, अपनापन नहीं है, कोई असली इंटरेस्ट नहीं है। इमोशनल डिस्टेंस चुपचाप आती है। ये तब तक न्यू नॉर्मल बन जाती है जब तक आपको ये एहसास होता है कि आप याद ही नहीं कर पा रहे कि आखिरी बार इस इंसान ने आपको कब सीन देखा हुआ या सेफ फील कराया था। असली क्लोजनेस सिर्फ एक कमरे में होने का नाम नहीं है। इसका मतलब है प्रेजेंट होना, सामने वाले को अपनी पूरी अटेंशन देना। उसका ना होना एक सबसे साफ साइन है कि वो इंसान कब का जा चुका है, बस उन्होंने अभी दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखा है। अब क्या करें? अब मैं चाहता हूं कि आप इसका इस्तेमाल कोई जंग शुरू करने के लिए ना करें। ड्रामेटिक अनाउंसमेंट्स मत कीजिए। बस शांत हो जाइए और अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि आप पहले से जानते हैं। आपने अपने स्टमक में वो फील किया है हर बार जब कन्वर्सेशन फ्लैट गई, हर बार जब आपने उस माफी का इंतजार किया जो कभी नहीं आई। ये वीडियो बस आपको खुद पर भरोसा करने की परमिशन दे रहा है। आप बहुत सेंसिटिव नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे। सपोर्टेड, हर्ड और सीन फील करना कोई हाई स्टैंडर्ड नहीं है, ये बेयर मिनिमम है। सही लोग बाहर मौजूद हैं। वो लोग जो सॉरी बोलते हैं और उसका मतलब समझते हैं, जो मुश्किल बातें करते हैं, जो आपकी लाइफ में ऐसे मौजूद रहते हैं जैसे वो मैटर करती हो। उनके लिए जगह बनाइए। जाने से पहले उस एक इंसान के बारे में सोचिए जिसकी याद इस वीडियो ने दिलाई, और पूछिए कि कब तक आप उनके बिहेवियर के लिए बहाने, एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे।